बल किसे कहते हैं? बल वह भौतिक कारक है जो किसी पिंड पर लगकर उस पिंड के आकार, अवस्था, आयतन, गति आदि को परिवर्तित करता या परिवर्तित करने की चेष्टा करता है। बल का व्यंजक बताओ। बल का व्यंजक द्रव्यमान गुने त्वरण। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का प्रभाव बताओ। गति में परिवर्तन, आकार एवं आयतन में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। न्यूटन को क्या चीज से सूचित किया जाता है? एन। बड़ा एन छोटा एन? बड़ा एन। बल का सीधीस मात्रक क्या होता है? डायन। 1 न्यूटन में कितना डायन होता है? 10 पर पावर -5 डायन। 1 न्यूटन में कितना डायन होता है? 10 पर पावर 5 डायन। हाँ, 1 डायन में 10 पर -5 न्यूटन होता है। 1 न्यूटन को परिभाषित करें। यदि कोई बल एक के जी द्रव्यमान बल किसी पिंड पर लग कर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिणाम 1 न्यूटन है। परिणाम नहीं, परिमाण। अच्छा, ठीक है। गैलीलियो ने विभिन्न प्रयोगों से क्या निष्कर्ष निकाला था? गैलीलियो ने अपने इन प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई पिंड किसी परिवेश में एक सामान्य रूप से गतिशील अवस्था तथा विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। परिणामी बल किसे कहते हैं? यदि किसी पिंड पर लगने वाले 2 या 2 से अधिक बलों में उत्पन्न त्वरण के कुल परिणाम को परिणामी बल कहते हैं। संतुलित बल किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक बलों को संतुलित बल कहते हैं यदि उसका परिणामी बल 0 प्राप्त हो तो। अच्छा, एक पिंड है, उस पर 4 न्यूटन का बल पूरब की दिशा में तथा पश्चिम की दिशा में 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसका परिणामी बल कितना होगा? 0 होगा। 4 न्यूटन का एक तरफ लग रहा है, दूसरे तरफ 5 न्यूटन का लग रहा है, तो -9 न्यूटन होगा। तो बताएगा -9 न्यूटन होगा। गलत है। अगला बताओ। असंतुलित बल किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक बलों का परिणामी बल यदि 0 प्राप्त हो तो उसे असंतुलित बल कहा जाता है। बलों के प्रकार बताओ। गुरुत्वाकर्षण बल, छीन बल, नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक छोटे बड़े कण एक दूसरे पर एक बल आरोपित करते हैं जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्व बल किसे कहते हैं? पृथ्वी किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है उसे गुरुत्व बल कहा जाता है। विद्युत चुम्बकीय बल में कौन कौन से बल आते हैं? विद्युत चुंबकीय बल में प्रत्यानयन बल, तनाव बल, प्रत्यानयन बल, तनाव बल, उत्प्लावन बल। अच्छा, विद्युत चुम्बकीय बल किसे कहते हैं? विद्युतीय कणों अथवा चुंबकीय ध्रुवों के बीच के क्रियाशील बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। बढ़िया। समान आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का बल। और असमान आवेशों के बीच? आकर्षण का बल। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच कौन सा बल लगेगा? समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण का बल। नाभिक। अच्छा बताओ, सबसे प्रबल बल कौन सा है और सबसे दुर्बल बल कौन सा है? दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण बल और प्रबल बल नाभिकीय बल। ठीक है। तनाव बल किसे कहते हैं? यदि किसी पिंड को धागे की सहायता से लटका दिया जाता है तो धागे द्वारा पिंड पर क्रियाशील बल को तनाव बल कहते हैं। उदाहरण बताओ। रस्सी से किसी वस्तु को। हाँ, रस्सी से किसी वस्तु को लगता है। प्रत्यानयन बल किसे कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। केंद्र या मध्य स्थिति की ओर लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। संपर्की बल और असंपर्की बल में अंतर स्पष्ट करें। यदि किसी पिंड पर बल आरोपित करने के क्रम में उस पिंड को छूना पड़े तो पिंड पर लगे इस प्रकार के बल को संपर्की बल कहते हैं, जैसे आकर्षण बल, उत्प्लावन बल इत्यादि। और असंपर्की बल किसे कहते हैं? यदि किसी पिंड पर बल आरोपित करने के क्रम में उस पिंड को छूना ना पड़े तो पिंड पर लगे इस प्रकार को असंपर्की बल कहते हैं, जैसे गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल। उत्प्लावन बल से आप क्या समझते हैं?
यदि किसी पिंड को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाए तो उस पिंड पर एक ऊर्ध्वमुखी बल कार्य करता है जिसे उत्प्लवन बल कहा जाता है। घर्षण बल किसे कहते हैं? यदि किसी पिंड किसी दूसरे पिंड के संस्पर्श में चलती है तो उसके विपरीत सतहों के मध्य लगने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। अच्छा, घर्षण बल को क्या से सूचित किया जाता है? F से। कौन सा F? छोटा F? बड़ी है। छोटा F से। अच्छा, कोई पिंड एक जगह से दूसरे जगह किस कारण से नहीं जाता है? किस बल के कारण? घर्षण से होने वाले लाभ को बताओ। घर्षण के कारण ही गाड़ियों में ब्रेक लगता है। घर्षण के कारण ही हम जमीन पे चल पाते हैं। घर्षण के कारण ही श्याम पट, सफेद पट या पेज पे लिख पाते हैं। अब घर्षण से होने वाले हानियों को बताओ। घर्षण के कारण ही मशीनों के पार्ट पुर्जे घिस जाते हैं। घर्षण के कारण ही हमें गिरने पे चोट लग सकता है। घर्षण के कारण कोई पिंड को गिरने से। जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व किसी पिंड का वह गुण है जिसके कारण वह पिंड विरामावस्था एक समान रूप से गतिशील अवस्था बनाए रखता है। जड़त्व के कितने प्रकार हैं? 2, गति जड़त्व, विराम जड़त्व। गति जड़त्व किसे कहते हैं? यदि कोई पिंड जड़त्व का वह गुण जिसके कारण कोई पिंड अपनी विरामावस्था बनाए रखता है विराम जड़त्व कहलाता है। गति जड़त्व यदि जड़त्व का वह गुण जिसके कारण वह पिंड अपनी गतिशील अवस्था बनाए रखता है गति जड़त्व कहलाता है। जड़त्व के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था? गैलीलियो ने। संवेग किसे कहते हैं? वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग को क्या चीज से सूचित किया जाता है? P से। P बराबर क्या होता है? P बराबर वेग गुने द्रव्य V बटे m। V गुने m। अच्छा, संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड। न्यूटन के गति से संबंधित न्यूटन ने कितने नियम दिया? 3 नियम। कौन कौन? पहला नियम बताओ। पहला नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था अथवा एक समान रूप से सरल रेखीय पथ पर गतिशील अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। न्यूटन के इस गति नियम से किस चीज का परिभाषा मिलता है? बल का। तुमको पता है इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दूसरा गति नियम क्या है? किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है। ठीक है, इससे न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? बल का व्यंजक क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। आवेग किसे कहते हैं? आवेग बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवेग का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। अच्छा, आवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि। आवेग की दिशा क्या होती है? जो बल की दिशा होती है। आवेग का माप किससे होता है? आवेग का माप बल से, संवेग से। आवेशी बल किसे कहते हैं? आवेशी बल यदि किसी पिंड पर जब एक बड़ा बल न्यूटन का दूसरा गति नियम है प्रत्येक रॉकेट